नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बारे में आज पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज पढ़ेंगे कि इसके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण तटें हैं वो हमारे रह चुके हैं, और ये जो हमारे हैं पार्ट तीसरा रहेगा, जिसके अंदर आज हम सिंधु सभ्यता के प्रमुख कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स तथ्य कुछ बाकी रह गए थे उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लोथल गुजरात एवं कालीबंगा राजस्थान में युग्म समाधियाँ। युग्म का समाधियाँ मतलब स्त्री और पुरुष की साथ के अंदर क्या है। युग्म का मतलब क्या होता है कि स्त्री और पुरुष के युग्म समाधान, यानी कि समाधान का मतलब क्या हो गया, जो है अवशेष मिले हैं। ठीक है, आप मान सकते हैं स्त्री और पुरुष के युग्म अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए। कहाँ पर, कालीबंगा और लोथल के अंदर। ठीक है, हड़प्पा में कछुए की हड्डियाँ तथा गधे की हड्डियाँ मिली है। तो कछुए की हड्डियाँ और गधे की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है, तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई है। हड़प्पा में क्या मिला है, तो हड़प्पा में तराजू के बीज मिले, तरबूज के बीज। किसके बीज मिले हैं, तरबूज। ठीक है, तरबूज के क्या मिले हैं, हड़प्पा के अंदर बीज मिले हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो मोहनजोदड़ो से सिल बटा भी मिला है। क्या मिला, सिल बटा भी मिला है तथा मिट्टी का तराजू मिला है। और क्या मिला है कि मिट्टी का तराजू मिला है, और क्या मिला, सिल बटा मिला है। ठीक है, तो ये कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अच्छा, हड़प्पा से क्या मिला, तो तरबूज के बीज मिले हैं। हड़प्पा में और क्या मिला है, कछुए की हड्डियाँ मिली है। और क्या मिला है, तो गद्दे की हड्डियाँ मिली है। तो ये बातें आपको जानी है। उसके बाद में मोहनजोदड़ो के अंदर हाथी के कपाल खंड मिले। तो आग प्रश्न बने कि हाथी के कपाल खंड कहाँ पर मिले, तो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। और प्रश्न बने कि जो है हड़प्पा में और क्या, हड़प्पा तो कछुए की जो हड्डियाँ, अरे कछुए की हड्डियाँ हैं वो कहाँ मिली है, तो आपको हड़प्पा के अंदर याद रखना। ठीक है, बिल्कुल। आगे बात करते हैं। तो आगे यहाँ पर दे रखा है कि आगे है कि भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य। भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से मिला। कहाँ से मिला है, कालीबंगा से भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है, कालीबंगा में कुल कितने 37 कब्रें मिली हैं। कहाँ पर, कालीबंगा के अंदर कितनी मिली है, 37 कब्रें मिली है। और एक बच्चे की क्या मिली है, खोपड़ी मिली है। क्या मिली है, खोपड़ी। और खोपड़ी के अंदर क्या है, इसके अंदर कितने शेर है, तो 100 शेर है। तो पूछे कि एक बच्चे की खोपड़ी है और खोपड़ी के अंदर है 100 शेर, ये कहाँ पर मिली है, तो आपको याद रखना कालीबंगा के अंदर मिली है। कहाँ पर मिली है, कालीबंगा में मिली। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। फिर आगे बात करते हैं। तो कालीबंगा के और क्या मिला, देखिए। तो कालीबंगा में तंदूरी सुए मिले। क्या मिले, तंदूरी सुए मिले, जो आज भी उस इलाके के अंदर प्रयुक्त है। यानी कि आज की कालीबंगा के आसपास के इलाके में कौन से सुए मिले, तंदूरी सुए मिले। ठीक है, और आज भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में है लोथल। लोथल में क्या मिला, हाथी दांत तथा मनके बनाने का कारखाना। हाथी दांत तथा मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, तो वो लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है, लोथल से। ठीक है, अच्छा, अगर बात करें हाथी दांत की, अगर हाथी की हड्डियाँ कहाँ से मिली है, तो वो कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली है, वो आपको रहना है। फिर आगे बात करते हैं। तो आगे है कि लोथल में मकानों में वर्गाकार या चतुर्भुजाकार, वर्गाकार या फिर आप मान सकते हैं चतुर्भुजाकार क्या मिला है, वर्गाकार या चतुर्भुजाकार अग्नि स्थान पाए जा गए हैं, जिसमें राख के साक्षी मर्त कुंड पाए गए हैं। ये यज्ञ के कुंड प्रतीत होते हैं। किसके कुंड प्रतीत होते हैं, यज्ञ के कुंड प्रतीत होते हैं। या एक छोटा सा दिशा मापक यंत्र भी मिला है। तो लोथल से अनेक मकानों में वर्गाकार या चतुर्भुजाकार वो क्या मिले हैं, लोथल के अंदर कई सारे मकान हैं वर्गाकार और चतुर्भुजाकार। उसके अंदर अग्नि स्थान पाए गए हैं, जिसके अंदर बात करते हैं कि राख के साक्ष्य क्या मिले, राख के साथ मर्तकुंड। ठीक है, और पाए गए हैं ये यज्ञ के कुंड प्रतीत होते हैं। किसके कुंड प्रतीत होते हैं, यज्ञ के। और यहाँ क्या मिला है, एक छोटा सा दिशा मापक यंत्र भी मिला। तो दिशा मापक यंत्र आपको रखना कहाँ पर, लोथल के अंदर मिला है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि लोथल से मरण की मम्मी का उदाहरण प्राप्त हुआ। कहाँ, किसका, मरण की मम्मी का उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, उदाहरण प्राप्त हुआ है जिसमें कछुए की हड्डियाँ भी मिली है। क्या मिली है, जिसके अंदर कछुए की हड्डियाँ भी मिली है। ठीक है, तो क्या मिली, कछुए की हड्डियाँ भी मिली है। लोथल से वर्गाकार चक्की के 2 पार्ट मिले। क्या के लिए, लोथल के अंदर वर्गाकार 2 चक्की के पार्ट मिले हैं। आटा पीसने की चक्की का ये पूरे सिंधु सभ्यता का एकमात्र उदाहरण। तो ये प्रश्न बन सकता है कि क्या प्रश्न बन सकता है,
तो प्रश्न कैसे बनेगा कि आटा पीसने की चक्की का एकमात्र उदाहरण जो है वो कहाँ पर मिला है। तो एकमात्र उदाहरण जो है वो कहाँ पर मिला है, लोथल के अंदर मिला है। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद में बात करते हैं कोट दीजी में पत्थर के क्या मिले, बाणाग्र मिले हैं जो किसी अन्य स्थल पर नहीं है। कोट दीजी के अंदर पत्थर के बाणाग्र मिले जो किसी और स्थल पर नहीं है, सिर्फ कोट दीजी के अंदर ही है। ठीक है, रंगपुर आज़ादी के बाद खोजा गया भारत का एकमात्र सिंधु स्थान है। तो रंगपुर जो है आज़ादी के बाद खोदा गया भारत का क्या एकमात्र सिंधु स्थल है। उसके बाद बात करते हैं धौलावीरा की। धौलावीरा में 1000 वर्षों के क्रमिक विकास के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा में क्या मिले हैं, 1000 वर्षों के क्रमिक साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा से प्राप्त सर्वाधिक उल्लेखनीय पुरावशेष स्टेडियम है जो पूर्व में पश्चिम में 823 मीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर 45 से 47 मीटर का है। ठीक है, पूरा एक स्टेडियम मिला है कहाँ पर, धौलावीरा के अंदर। ठीक है, जो पूर्व से पश्चिम में 823 मीटर और उत्तर से दक्षिण में 45 से 47.5 मीटर क्या है, मीटर लंबा है। ठीक है, ये स्टेडियम मिला है कहाँ पर, धौलावीरा के अंदर। उल्लेखनीय पुरावशेष स्टेडियम मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करते हैं मालवण। और मालवण कहाँ है, सूरत गुजरात के अंदर। मालवण सूरत गुजरात के अंदर प्रथम काल के पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती हुई एक खाई 1.5 मीटर चौड़ी तथा 18.30 मीटर लंबी मिली है। विद्वान इसे सिंचाई की नहर कहते हैं। तो मालवण जो है सूरत गुजरात के अंदर प्रथम काल में पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हुई खाई मिली है जो चौड़ी कितनी है, तो 1.5 मीटर चौड़ी है, 18.30 मीटर लंबी है। और विद्वान इसे क्या कहते हैं, सिंचाई की नहर कहते हैं, यानी कि वो सिंचाई का एक साधन हो सकता है, नहर हो सकती है, बिल्कुल। उसके बाद में एक है बनवाली कहाँ पर, हरियाणा के अंदर है। तो बनवाली हरियाणा में समुद्रों का शहर भी कहते हैं। क्या यहाँ बड़े बड़े आवासों के साथ घरों के वॉश बेसिन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो घरों में वॉश बेसिन का साक्ष्य बनवाली हरियाणा। ठीक है, उसके बाद में है बनवाली में नगर नियोजन शतरंज की बितात या जाल के आकार में मिली है। इसकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जबकि सभी अन्य शहरों में सड़कें समकोण पर काटती हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें नहीं काटती हैं। तो बनवाली में नगर नियोजन शतरंज की बिसात या जाल के आकार में मिला है। इसकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती है, बिल्कुल। बनवाली की तो सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल जहाँ पर जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती हैं, तो वो कौन सा, बनवाली हो जाएगा। ठीक है, और जबकि अन्य जो शहर हैं उनकी सड़कें क्या पर काटती है, समकोण पर, यानी कि इस प्रकार से काटती है सड़कें। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब बातें करते हैं आगे बात करते हैं बालाकोट में सीप के उद्योग के साक्ष्य मिले। सीप के उद्योग का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो बालाकोट। ठीक है, उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम छोर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला प्रवासी नदी के तट के पास स्थित दयामाबाद है। यहाँ में एक ऐसा सुरक्षा प्राचीर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसे स्थान पर बुर्ज किए जाते हैं, जिसमें स्थान पर बुर्ज बने हुए, बुर्ज। ठीक है, बने हुए, वो कहाँ पर है, तो हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम छोर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के प्रवासी नदी प्रवरा नदी के पास स्थित दयामाबाद है। यहाँ एक ऐसी दीवार मिली, प्राचीर साक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसके स्थान में क्या बने, बुर्ज बने हुए। ठीक है, अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के अवसान के बारे में कौन कौन से विद्वानों ने क्या क्या कहा है। ठीक है, तो देखिए, सिंधु सभ्यता अवसान का मतलब हो गया दोस्तों नष्ट होना, कि सभ्यता जो है वो नष्ट कैसे हुई थी, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब सिंधु सभ्यता नष्ट कैसे हुई थी इसके बारे में बात करते हैं। तो कारण क्या रहे हैं उसके बाद में इस तरफ कारण लिखे हुए, एक तरफ विद्वान का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो आर्यों का आक्रमण कहने वाले कौन है, मर्टिमर व्हीलर। ठीक है, मर्टिमर व्हीलर। ठीक है, तो मर्टिमर व्हीलर है, वो क्या कहते हैं कि आक्रमण के कारण इसका जो है वो अवसान हुआ या भी नष्ट हुआ आक्रमण के कारण। तो आक्रमण करने के लिए क्या तेज भागना पड़ता, तेज क्या भागता, व्हील भागता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आक्रमण से अगर इसको भी सीधा तो मर्टिमर व्हीलर हो जाएगा, व्हीलर। तो व्हील क्या करता, तेज भागता है। ठीक है, तो आक्रमण करने के लिए तेज भागना पड़ता है, और व्हीलर भी तेज भागता है। इस प्रकार से आपको याद करना है। फिर है बाढ़ से कौन कहता है, तो एम आर साहनी है, वो कहते हैं कि ये बाढ़ से इसका क्या हुआ है, ये सभ्यता नष्ट हुई है।
एक कहते हैं जलवायु परिवर्तन, कि जलवायु परिवर्तन से नष्ट कैसे हुई, तो ऑरल स्टील और अमरनाथ घोष ये दोनों ऐसे बंदे हैं जो कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन से सिंधु सभ्यता जो है वो नष्ट हुई है। ठीक है। फिर हमारे पास में पारिस्थितिक संतुलन के बारे में कहते हैं कि भाई ये कहने वाला है फेयर सर्विस की पारिस्थितिक का संतुलन असंतुलन हुआ था, इसीलिए जो है ये सभ्यता जो है नष्ट हुई थी, ऐसा कौन कहता है? फेयर सर्विस कहता है। ठीक है। तो संतुलन करने के लिए किसी भी गाड़ी को अगर असंतुलन है, अगर उसको संतुलन करनी तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? सर्विस करनी पड़ेगी। तो पारिस्थितिक संतुलन असंतुलन के बारे में सर्विस कहते हैं, फेयर सर्विस। ठीक है। उसके बाद में प्रशासनिक शिथिलता, जॉन मार्शल कहते हैं। प्रशासनिक शिथिलता कौन कहते हैं? जॉन मार्शल। प्राकृतिक आपदा से कहते हैं कैनेडी। ठीक है। कैनेडी कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण इसका विनाश हुआ है। सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन ऐसा कौन कहते हैं? लेब्रिक कहते हैं। कौन कहते हैं? लेब्रिक कहता है कि सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन के कारण इस सभ्यता नष्ट हुई थी, ऐसा कहने वाला बंदा कौन है? लेब्रिक। ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि आने वाली जो भी क्लास है वो आप देख सकें। और चैनल को अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक यू, धन्यवाद क्लास देखने के लिए।